राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। ये चोर मशीन है, इस मशीन को खत्म करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। भारत ने ईवीएम्स को अडॉप्ट किया था ट्रेडिशनल मेथड्स के इश्यूज को टैकल करने के लिए, लेकिन क्या इससे कोई मदद मिला है वोटर्स को? क्या यह सही है कि इन ईवीएम्स को टैंपर किया जा सकता है? आखिर क्यों भारत पेपर बैलेट्स में शिफ्ट नहीं होना चाहता है? भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या ईवीएम्स को अडॉप्ट करने के मुख्य उद्देश्य था ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड वोटिंग सिस्टम्स के साथ जुड़ी हुई कई समस्याओं का समाधान करना और चुनाव प्रक्रिया में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी को सुधारना। क्या सिर्फ एफिशिएंसी के लिए 1900 करोड़ से 3000 करोड़ का हर साल खर्चा जस्टिफाइड है? भारत के ईवीएम्स को अडॉप्ट करने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। आइए उन्हें देखते हैं। भारत में बड़ा चुनाव क्षेत्र। भारत दुनिया के एक सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जहां लाखों मतदाता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले होते हैं। इसीलिए ईवीएम्स को लगाया गया ताकि वोट की गिनती में देरी ना हो। चुनावी धांधली को कम करना। ईवीएम्स को चुनावी धांधली के खिलाफ एक प्रकार की सुरक्षा उपाय के रूप में लाया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स चुनाव को सुरक्षित बनाता है और मतदान प्रक्रिया की ईमानदारी को सिक्योर करता है, जिससे चुनावी धांधली का खतरा कम हो जाता है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ईवीएम्स मतदान प्रक्रिया को सुलझाने में मदद करता है और पेपर बैलेट्स और मैनुअल काउंटिंग की जरूरत को खत्म करते हैं। इससे वोट की गिनती में तेजी और ज्यादा सही हो जाती है, जिससे चुनाव प्रोसेस का नतीजा जल्दी अनाउंस करने में मदद मिलता है। पहुंच को बढ़ाना। ईवीएम्स को ऐसे तैयार किया गया है कि सभी परिवेश में रहने वाले मतदाता के लिए उपयुक्त हो। मशीन्स पर स्पष्ट निर्देश और चिन्ह होते हैं, जो मतदाता को अपने वोट को स्वतंत्रता से और सही तरीके से देने में मदद करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस और लागत के प्रभावशील होना। जबकि ईवीएम्स में शुरुआती लागत अधिक हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक ये पेपर बैलेट बेस्ड सिस्टम से अधिक लाभकारी हो सकता है। ये पेपर बैलेट्स के छपाई, परिवहन और स्टोरेज के खर्च को कम करता है। आधुनिकीकरण। ईवीएम्स को लाने का एक उद्देश्य ये भी था कि भारत की चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के साथ मेल खाना भी हो सके। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। जनहित में विश्वास। सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज द डिपेंडेंस एंड एक्सेप्टेंस बाय द वोटर्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। लेकिन ईवीएम्स का इस्तेमाल भारत में कुछ कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। EVMs is concerned by the Election Commission and some very important issues about the whole management of the EVM. इन कंट्रोवर्सीज में कुछ मुख्य शामिल हैं, जिन्हें आइए हम आगे चल के देखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी। ईवीएम की सुरक्षा के बारे में सवालों की आंच दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। 2010 में
एक रिसर्च एजेंसी ने दावा की कि ईवीएम्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। उसके बाद 2017 में चुनाव आयोग ने एक हैकाथॉन आयोजित किया, लेकिन कुछ ऑपोजिशंस का कहना था कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं था। कैसे चलती हैं हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। It is the duty of the Election Commission to keep transparency, to maintain transparency, and also create confidence among Indians. मतदाता के विश्वास की कमी। कुछ राजनीतिक दलों और मतदाताओं में ईवीएम्स के प्रति विश्वास का अभाव है। Similar doubts were raised after the 2017 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस, जहां भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री सिक्योर किया था। ऑपोजिशन पार्टीज क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिजल्ट्स और उन्होंने डिमांड किया कि हमें पेपर बैलेट्स में रिटर्न करना चाहिए। मैल फंक्शनिंग और टेक्निकल ग्लिचेस। कई बार चुनावों में ईवीएम्स का खराब होना या टेक्निकल प्रॉब्लम आने की खबर आती रहती है, जिसे चुनाव प्रक्रिया में बाधा आई है। 2019 लोकसभा इलेक्शंस के दौरान रिपोर्ट्स इमर्ज्ड ऑफ ईवीएम्स मैल फंक्शनिंग इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अक्रॉस इंडिया। कुछ मशीन्स रिपोर्टेडली फेल्ड टू रजिस्टर वोट्स और डिस्प्लेड इनकरेक्ट कैंडिडेट नेम्स, जिससे रिलायबिलिटी ऑफ द एंटायर वोटिंग प्रोसेस पर सवाल उठाया गया। 2017 पंजाब असेंबली इलेक्शंस में ऐसे रिपोर्ट्स ऑफ ईवीएम्स सामने आए जिसमें डिस्प्लेइंग इनकरेक्ट सिंबल्स और मैल फंक्शनिंग ड्यूरिंग पोलिंग देखा गया था, जिससे एक ऐसा डिलेज और कंफ्यूजन का माहौल बन गया था अमंग द वोटर्स कि देयर वाज अ बिग इशू अबाउट इट। प्रशासन की मांग। कई सालों से ईवीएम्स के इस्तेमाल में अधिक ट्रांसपेरेंसी की मांग की गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनमें और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और चेंजेस चाहते हैं। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? द लीगल ट्रबल। ईवीएम्स के इस्तेमाल के खिलाफ कई कानूनी मुद्दों पर मुकदमा दायर किए गए हैं, जिसमें चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी और ट्रस्ट पर सवाल उठाए गए हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी ने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, या फिर जिसे आज हम वीवीपैट सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। दिस वाज टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड वेरीफाइबिलिटी ऑफ ईवीएम्स। सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को टू इंट्रोड्यूस वीवीपैट्स इन अ फेज्ड मैनर। EVMs are foolproof devices for counting and allegations of tampering are baseless. राजनीतिक आरोप। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही, हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहां करिए, पता नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ईवीएम कंट्रोवर्सीज अधिकतर राजनीतिक रंग ढाले जाते हैं, जहां विभिन्न राजनीतिक दल ईवीएम्स के मैनिपुलेशन या धांधली के आरोप लगाते रहते हैं। इन कंट्रोवर्सीज के बीच भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम्स की ऑनेस्टी का समर्थन किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट को बनाने के लिए विभिन्न उपाय और कार्यक्रम को लागू किया है। आज के समय में इलेक्शन कमीशन नए टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन की खोज कर रही है, जिससे ईवीएम्स की सिक्योरिटी, सुप्रीमेसी एंड एक्सेस को और भी बढ़ाया जा सके। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी ऑपोजिशन सीट पर बैठती है, तब वो चाहती है कि हम वापस पेपर बैलेट में शिफ्ट हो जाए। तो क्या हमें इन सब बातों को इग्नोर करके पीछे की तरफ मुड़ के देखना चाहिए, या फिर क्या हमें
अपने इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ सुधार लाना चाहिए ताकि वो और बेहतर बने? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे। कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।